तो ये स्टोरी है, किसकी कहानी है? बंदर और मगरमच्छ की। ये बंदर है और ये मगरमच्छ है। तो एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था, ठीक है ना? हाँ। ये जामुन का पेड़ है, ठीक है, और ये बंदर है। हाँ। बंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मंकी। वह बंदर रोज मीठे जामुन तोड़कर खाता था, ठीक है। और मंकी की स्पेलिंग क्या होती है? MONKEY, मंकी। तो वह बंदर रोज मीठे जामुन तोड़कर खाता था। उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। ओके, वह बंदर मगरमच्छ को खाने के लिए जामुन देता रहता था। मतलब बंदर है ना, हमेशा मगरमच्छ को खाने के लिए क्या देता रहता था? जामुन। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ को क्या कहते हैं? क्रोकोडाइल। एक दिन जामुन खाकर वो बहुत खुश हुआ, बोला क्या मैं कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले जाऊं? मतलब मगरमच्छ बोलता है बंदर से कि क्या मैं कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले जाऊं? क्या तुम मुझे दोगे? ठीक है, तो फिर देखिए बंदर क्या बोलता है। अच्छा, मगरमच्छ की पत्नी ने जामुन बहुत चाव से खाया। अच्छा, बंदर ने क्या किया? मगरमच्छ को जामुन दे दिया, ठीक है ना। तो मगरमच्छ की पत्नी ने जामुन बहुत चाव से खाया और बोली, रोजाना ऐसे मीठे जामुन खाने वाले का कलेजा भी खूब मीठा होगा। मतलब मगरमच्छ की पत्नी बोलती है कि रोजाना मीठा जामुन खाने वाले का कलेजा भी खूब मीठा होगा। मतलब बंदर के बारे में बोल रही है, ठीक है। ये कहकर वह हट करने लगी कि उसे बंदर का कलेजा खाना है, क्योंकि बंदर तो जामुन खाता था ना डेली, इस वजह से। मगरमच्छ ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही, ठीक है ना। मतलब मगरमच्छ, जो पत्नी है मगरमच्छ की, वो बंदर का कलेजा खाने के लिए जिद कर रही थी, ठीक है। ये है। अब क्या है कि हर दिन की तरह बंदर और मगरमच्छ ने मिलकर फल खाए, ठीक है। दोनों ने मिलकर फल खाए। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मित्र, तुम प्रतिदिन हमें मीठे व रसीले जामुन खिलाते हो, इसलिए आज मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं और तुम्हें घर पर खाना खाने के लिए बुलाया है। अब ये बंदर को लालच दे रहा है। मगरमच्छ बोल रहा है कि तुम हमेशा हमें प्रतिदिन खिलाते हो ना जामुन, इसलिए आज मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं, खाना बनाया है तुम्हारे लिए और तुम्हें घर पर खाने के लिए बुलाया है, ठीक है। मतलब उस एज अ गेस्ट उसको इनवाइट कर रहा है, ठीक है। तो फिर बंदर झट से बात मान गया, ठीक है ना। बंदर झट से मान गया और उसकी पीठ पर सवार हो गया। देखो, पीठ पर सवार हो गया है बंदर मगरमच्छ की पीठ पर। तो उसकी पीठ पर सवार हो गया। मगरमच्छ चुपचाप बंदर को लिए जा रहा था। जैसे ही मगरमच्छ नदी के बीचों बीच पहुंचा, वो बंदर से बोला, मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। अब देखो, मगरमच्छ बता दिया उसको कि मतलब वो सोचता था कि मतलब, क्योंकि वो अपनी पत्नी को मना भी तो किया था, लेकिन वो जिद करने लगी, नहीं मुझे चाहिए उसका कलेजा, तो मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। बंदर को धक्का तो लगा, पर उसने अपना धैर्य नहीं खोया, ठीक है। अचानक से कोई सुनेगा कि अरे वो मेरे को जान से मार देना चाहता है, तो शौक लगेगा ना कि अरे ये क्या मैंने सुन लिया। तो वही बंदर को धक्का तो लगा, पर उसने अपना धैर्य नहीं खोया। वह बोला, मित्र, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ, ठीक है ना। मगरमच्छ को बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तो मुझे जल्दी से वापस नदी के किनारे ले चलो, ताकि मैं अपना कलेजा लाकर भाभी को भेंट में देकर उन्हें प्रसन्न कर सकूँ, ठीक है। अब कलेजा तो दिल के अंदर ही होता है ना, शरीर के अंदर दिल, तो इस वजह से उसको मगरमच्छ था बुद्धू, वो समझ नहीं पाया। लेकिन बंदर बोला कि मैं अपना कलेजा जो है वो उसके पेड़ पर, अपने पेड़ पर छोड़ आया हूँ, तो चलो जल्दी से चलो, ताकि मैं अपना कलेजा जो है वो भाभी को भेंट में देकर उन्हें प्रसन्न कर सकूँ, खुश कर सकूँ। अब देखो, यहाँ पर ये बंदर जल्दी से ही लौट करके फिर आया और ये पेड़ पर चढ़ गया बंदर। मूर्ख मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया।
वो जैसे ही बंदर को लेकर नदी के किनारे आया, बंदर झट से कूदकर पेड़ पर चढ़कर बोला, मूर्ख, कलेजे के बिना कोई कैसे जीवित रह सकता है। ठीक है, कलेजा वही दिल, तो उसके बिना कोई कैसे जीवित रह सकता है। आज से मेरी तुम्हारी मित्रता समाप्त। मतलब अब हम तुम दोनों मित्र नहीं हैं। हमें मुसीबत के समय धैर्य नहीं खोना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। तो देखो बंदर जो है ना, अगर वो उसी तरह सकपका जाता उस टाइम में जब ये मगरमच्छ बोला, तो वो बच तो पाता नहीं। ठीक है, वो मन महसूस करके रह जाता, क्योंकि वो तो बीच नदी में था, किनारे तो था नहीं। लेकिन उसने क्या किया बंदर ने, उसने मुसीबत जब आई तो उसने अपना धैर्य नहीं खोया। वो दिमाग लगा रहा था कि मैं क्या ऐसा बोलूँ कि मैं बच जाऊँ उस वक्त, इसीलिए उसने अपना धैर्य नहीं खोया और समझदारी से काम लिया, है ना। उस मगरमच्छ को क्या बोला कि मेरा कलेजा जो है वो पेड़ पर ही रह गया है। ठीक है, हार्ट के बिना कोई कैसे जीवित रह सकता है ना। तो वही चीज़ है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यही कि जब भी कोई मुसीबत आए तो हमें पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है।